एवरीवन, मैं हूँ प्राची। वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, ऐसा एक टिप लेके आई हूँ जिससे आपकी परेशानियाँ यूँ चुटकियों में दूर हो जाने वाली है। तो चलिए फिर शुरू कर। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, खुजली किसी न किसी ट्राइमेस्टर में आपको शुरू हो ही जाती है। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुजली हुई थी। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही खुजली होना शुरू हो गया था और इतनी ज़्यादा खुजली थी कि मैं तो समझो एकदम पागल हो जाती थी खुजली करते करते। तो मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेके आई हूँ, ऐसी एक चीज़ लेके आई हूँ। कुछ टिप्स मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊँगी जिससे आप वो अगर यूज़ करेंगे तो आपकी खुजली यूँ चली जाएगी। क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस करी हुई थी, तो इसलिए मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो या थर्ड हो, कि कोई भी ट्राइमेस्टर हो, लेकिन खुजली आपको ज़रूर होगी। हर प्रेग्नेंट वुमेन को खुजली ज़रूर होती है और बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी को इतनी ज़्यादा होती है और किसी किसी को बहुत कम होती है। वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। और ऐसे टाइम पे तो हम मेडिसिन भी कोई भी नहीं ले सकते, ना ही डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ, तो जो आप यूज़ करेंगे उससे आपकी खुजली यूँ चली जाएगी। आप उसको यूज़ करना, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ करा है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुजली जब प्रेगनेंसी में होती है तो क्या हाल हो जाता है एक लेडी का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब मेरा सेकंड मंथ चल रहा था, खुजली मुझे तभी से शुरू हो गई थी होना। और कुछ लेडीज़ों की लास्ट टाइम पे होती है, कुछ के फर्स्ट टाइम पे होती है, लेकिन खुजली तो होती ही है। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जो भी मिलता था मैं उससे खुजली करना शुरू कर देती थी। मैंने अपनी बहुत सारी दीदियों से पूछा, मम्मी से, सभी लोगों से पूछती थी मैं कि मैं क्या करूँ ऐसा कि खुजली मुझे ना हो। तो सभी ये कहते थे कि प्रेगनेंसी में है, खुजली तो होती ही होती है, तो उसको थोड़ा मतलब खुजलाना नहीं तो स्ट्रेच पड़ जाएंगे, स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, खुजलाना नहीं। लेकिन क्या करें, खुजली जब होती है तो एक वही इंसान समझ सकता है कि खुजली की मतलब क्या करें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से 2-3 चीज़ें मंगाई। मैंने अपना ही माइंड यूज़ करके मैंने चीज़ें यूज़ करी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो वही मैं चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे कि जब भी आपके अगर खुजली हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप जिस पानी से आप नहा रहे हैं, तो उस पानी में आपको डिटॉल डाल के नहाना है, ठीक है? अभी तो विंटर का मौसम चल रहा है, तो भी आप डाल दीजिए। और बॉडी को आप मॉइस्चराइज़ करके रखिए, क्योंकि वैसे मॉइस्चराइज़ कितना भी आप कर लें, खुजली तो जाती ही नहीं है। लेकिन ये तो एक है, मतलब ये फिर भी एक बात तो है कि मॉइस्चराइज़ तो करना ही है स्किन को। अगर नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा इचिंग होगी। तो आपको स्किन को पहली बात तो मॉइस्चराइज़ करके अच्छे से रखना है। और इसके लिए आपको बहुत अच्छा डीप मॉइस्चराइज़र, आपको कोई भी डीप मॉइस्चराइज़र जो हो वो आपको लेना है, ठीक है? तो जिस जगह पे आपको खुजली हो रही है, तो उस जगह पे आप नवरत्न का जो तेल आता है, नवरत्न ऑयल आता है ठंडा वाला, जिसको हम बालों में यूज़ करते हैं, आप वो वाला ऑयल सच में अगर आप यूज़ करेंगी तो मैं पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकती हूँ, आपको खुजली में इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। मैंने तो 4-5 बॉटल ख़त्म कर दी थी। तो मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पाती थी, क्योंकि एक इतनी अच्छी चीज़ है। आप उसको यूज़ करके कोई भी ठंडा ऑयल हो, जैसे कि नवरत्न हो गया और हिमगंगे हो गया, ये कुछ ठंडे ऑयल हैं जो हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। अगर आपकी गर्मियों की प्रेगनेंसी है तो आप उसमें भी ये यूज़ करिए। अगर आपकी विंटर की प्रेगनेंसी है तो आप उसमें भी यूज़ करिए। ये आपको डेफ़िनेटली अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब खुजली से आपको बहुत आराम मिलने वाला है। आप ये ज़रूर ट्राई करिए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये तो हो गया। और क्या, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, जैसे इससे अगर आपने कर लिया, मतलब अगर आप नवरत्न तेल, अगर कोई ठंडा ऑयल लगा रही हैं, तो आपको उससे तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये इसमें 100% मिलेगा आपको। और क्या है,
आपको नवरत्न तेल लगाने के बाद में आपको ठंडा वाला पाउडर उसके ऊपर से हल्का-हल्का छिड़क लेना है, तो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी थी, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसे ज़रूर करें। दूसरी चीज़, पहला तो ये मैंने आपको नवरत्न तेल का बता दिया। दूसरा क्या करना है आपको, ये जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे आपको जैसे कि कहीं भी खुजली हो रही है, जैसे कहीं किसी-किसी के ब्रीस्ट पे होती है, किसी-किसी के टमी पे होती है, किसी-किसी के पैरों में होती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा सीने पे थी और बहुत ज़्यादा पैरों पे थी। ये 2 पार्ट में मुझे इतनी ज़्यादा खुजली थी कि मैं परेशान हो जाती थी खुजला-खुजला के। तो क्या होता था, तो आप ये इसका जो बेकिंग सोडा होता है, आप बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स कर लें और उसको आप जैसे क्रीम हम लोग बॉडी लोशन लगाते हैं, सेम उसी तरह लेप लगा लें। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी खुजली शांत होगी। इससे क्या होता है, खुजली आप कर तो सकते हैं शांत, लेकिन आपको इसको वॉश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो ठीक है, खुजली आपकी शांत भी हो जाएगी, लेकिन इसको आपको वॉश करना पड़ेगा। लेकिन नवरत्न तेल का जो मैंने बताया है आपको, इसको आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत लगाइए इसको और लगा रहने दीजिए पूरा दिन। अगर सुबह से ही आपको खुजली होना शुरू हो जाती है, तो आप सबसे पहले नहाइए, पानी में 2 बूंद मतलब 2 ढक्कन डिटॉल डालिए। उसके बाद में आप नवरत्न तेल चुपड़ लीजिए, जैसे कि हम लोग मॉइस्चराइज़र कोई लगाते हैं वो चुपड़ लीजिए। आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट नहाएं, नहाने के बाद में आप वो नवरत्न तेल ही डायरेक्ट अपनी स्किन पे, जहाँ पे आपको खुजली हो रही है, जहाँ खुजली हो रही है वहाँ पर आपको नवरत्न तेल लगा लेना है और उसके ऊपर से पाउडर छिड़क लेना है। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो पाउडर आप अवॉइड भी कर सकती हैं, केवल नवरत्न तेल का ही आप यूज़ करिए। और गर्मियाँ हैं तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो नवरत्न तेल का हो गया, दूसरा हो गया हमारा बेकिंग सोडा का। तीसरा मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे, सपोज़ दैट नहीं कर पा रहे, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं एक लोशन दे रही हूँ, ये वाला। ये आप लोशन है कैला ड्राइल का। ये लोशन आप सच में यूज़ करिए, इतना अच्छा लोशन है। इससे आपकी खुजली, आप बिलीव मानिए, आप सिर्फ अगर इसे 4 दिन यूज़ करेंगी ना, 4 से 5 दिन में आपकी खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी। 4 से 5 दिन में आप देख सकते हैं। ये कैला ड्राइल है लोशन, जहाँ पे आपको खुजली हो रही है, आप वहाँ पे इसका यूज़ करिए। वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा शेक करके आप इसको लगाइए। मैंने खुद ये लगाया है, तो मेरे पास ये है। तो मैं जब भी, वैसे उस टाइम पे मेरी खुजली लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, हल्की-फुल्की रह गई थी। तो इसमें थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा रखा है, क्योंकि अब मेरी लास्ट टाइम चल रहा है, तो मैं इसको फिर भी रखी हूँ। मुझे हल्की सी खुजली मालूम पड़ती है, मैं इसको ही लगा लेती हूँ, तो मेरी खुजली बिल्कुल भी चली जाती है। ये बहुत ही अच्छा है। तो ये 3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, आप ये ज़रूर यूज़ करिए, आपको डेफ़िनेटली बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये जो खुजली की कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको यही बोलेगा कि इसकी तो कोई मेडिसिन नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप इसका इलाज खुद करिए, घर पे करिए, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है मात्र इन 3 चीज़ों से। आप बिल्कुल बेझिझक होकर ये 3 चीज़ों का यूज़ करिए। आपको खुजली आपकी यूँ 10-15 दिन में आपकी खुजली यूँ गायब हो जाएगी। और हाँ, खुजलाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुजलाने से बहुत ज़्यादा मार्क्स पड़ जाते हैं स्किन पे और वो बहुत गंदे लगते हैं और प्रेगनेंसी के काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुजलाएँ तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अगर खुजली आपको होती है तो आप ऐसे रब कर लीजिए, तो खुजली में थोड़ा-सा तो आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप रब भी नहीं करना चाहते, मैं तो बहुत खुजली करती थी, मैंने तो अपने नेल भी कट कर दिए थे। लेकिन अब तो मेरे नेल आप देख रहे हैं बड़े भी हो गए हैं थोड़े से क्योंकि खुजली मेरी बिल्कुल जा चुकी है। तो उस टाइम पे मेरी खुजली जब होती थी, तो मैंने अपने खुजला के मेरे खून निकल आता था। तो मेरे हस्बैंड बहुत मुझे डाँटते थे कि खुजली मत करो। तो क्या करती हूँ, यही खुजली कर सकती थी, तो
सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है, वो आप अगर यूज़ करेंगे तो सच में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप बेफ़िक्र होके किसी भी ट्राइमेस्टर में आप हैं, आप यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलती हूँ एक ऐसे ही ईज़ी टिप्स के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाय बाय, टेक केयर।